जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं काजल, द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ परिलता फाउंडेशन। माय डियर सिटीजन्स, आप लोगों में से बहुत लोगों को यह पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य क्षेत्र, जो कि 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यह इसका जो अस्तित्व है आज खतरे में है। यस माय डियर फ्रेंड्स, लगभग विगत 13 सालों से निरंतर वनों की कटाई यहाँ जारी है। चूंकि यह जो क्षेत्र है यह कोयले के भंडारण में बहुत प्रोफिशिएंट है और इसी वजह से हमारी जो सरकारें हैं वह निरंतर इसका जो शोषण है वह करती आ रही है, जस्ट बिकॉज टू माइन द कोल्स हियर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है यह आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी मित्र हैं वह कई सालों से इस पर लगातार प्रकृति के सुरक्षा के लिए धरने पर बैठे हैं। उनकी जो मतलब कि हमारी प्रकृति के लिए उनकी जो संवेदना है और मतलब उनका जो प्रेम है वह लगातार बना हुआ है। और मेरे ख्याल में यह जो क्षेत्र है वह आप लोगों को सबको मालूम ही होना चाहिए कि यह सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सभी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और 1,70,000 हेक्टेयर जो है वह कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। पूरी छत्तीसगढ़ की आधी जो वन क्षेत्र है वह इस पे लगभग कवर हो जाती है। और तो मेरे ख्याल में उन आदिवासी जो मित्र हैं हमारे, उनको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे मैं बात करूंगी कि कैसे हमको उनका सपोर्ट करना है। मैं इसके लिए बस आपसे छोटा सा फेवर चाहती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको एज एन अवेयरनेस कैंपेन इसे पहुंचाएं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या हो सकता है हमारा जो सरकमस्टांसेस और उसके जो क्या बोलना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या नुकसान हो सकते हैं इस भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई से। आइए देखते हैं। तो नुकसान ये होंगे, 4 लाख से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं। गौर करिएगा, 4 लाख से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं और अभी कई लाख और काटे जाएंगे, जिससे हमारे राज्य में बहुत से जिलों में नदी कैचमेंट एरिया खत्म होगा और आने वाले समय में सूखापन, बंजर और पानी की समस्या बहुत अधिक तक बढ़ जाएगी। नुकसान, कोरबा से लेकर सरगुजा तक के बीच आने वाले हजारों की संख्या में गांवों के किसानों को पानी हसदेव में निर्मित बांधों और अन्य एनीकट से प्राप्त होता है। पेड़ों के कटने से इन जल क्षेत्रों में पानी की भारी कमी होगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बहुत अधिक समस्या होगी। नुकसान, 1,70,000 हेक्टेयर पर फैले जंगल में हजारों की संख्या में वन्य जीव के रहने का स्थान उनसे छिन जाएगा और जंगली जानवर व इंसान के बीच में एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सुरक्षा के लिए युद्ध छिड़ेगा। एक दूसरे से बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो आपस में संघर्ष करेंगे। जैव विविधता भारी मात्रा में नष्ट हो जाएगी, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। 10,000 से ज्यादा आदिवासी लोग बेघर हो जाएंगे और भारी मात्रा में पेड़ कटने से सॉइल इरोजन यानी कि मृदा क्षरण, वर्षा की कमी, ऑक्सीजन की कमी और वातावरण का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो सीधा मतलब है कि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और इतना ही नहीं, यह जंगल झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक भी फैला हुआ है, तो अन्य राज्य भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। सो माय डियर सिटीजन्स, हम एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं और हम और आप इलेक्शन के दौरान अपने नेता या सरकार इसलिए तो नहीं चुनते कि वे सत्ता व कुर्सी पर आए और हमसे हमारी जल, जमीन, जंगल छीने, हमें असहाय बनाए। यदि ये यह तर्क देते हैं कि बिजली के लिए कोयले की ज़रूरत है, तो आप ही बताइए कि क्या केवल बिजली के लिए हम ऑक्सीजन, जल, वन्यजीव, किसान, आदिवासी और पूरे राज्य की जनता की जिंदगी दांव पर लगा दें? यह कैसा न्याय है? बिजली बनाने के लिए और भी तरीके हैं। हम एक उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ 12 महीने हमें सूर्य की रोशनी उपलब्ध है, जिससे सोलर एनर्जी कलेक्ट करके बिजली बनाई जा सकती है।
तीन ओर से समंदर से घिरा यह राष्ट्र क्या समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करके टाइडल एनर्जी जनरेशन से बिजली नहीं बना सकता? करोड़ों की संख्या के घरों के कचरों से भी बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन जरूरत है केवल कुछ इन्वेस्टमेंट की। सरकार चाहे तो वह बजट में सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक जनरेशन को शामिल करके इन तरीकों से बिजली उत्पादन कर सकती है। हमारे लाखों करोड़ रुपए केवल अननेसेसरी योजनाओं में खर्च किए जाते हैं, परंतु कभी भी पर्यावरण के लिए कोई इन्वेस्टमेंट हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, यह जो निरंतर वनों की कटाई है, जंगलों का विनाश है, बायोडाइवर्सिटी का खात्मा है, इसे हमें रोकना ही होगा। और मैं आप सभी छत्तीसगढ़ के वासियों से अनुरोध करती हूँ कि जितना हो सके अपने लेवल पे, अपने स्तर पर जिस भी तरीके से आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से अनुरोध करिए। ओपी चौधरी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे आप अपील करिए। हम अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमारे द्वारा भी कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं। हमने वहाँ के लोगों से, साली गांव के लोगों से, सरगुजा वन क्षेत्र के लोगों से जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग सरकार तक इस बात को रखिए, इस बात को पहुंचाइए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप उसमें हैशटैग डालिए, हंसदेव बचाओ। आपका जैसा भी आपको लिखना है पोस्ट शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए और हमारे प्रकृति को बचाइए। और एल्स आने वाले साल में हमारा छत्तीसगढ़ घुटन भरा एक राज्य बन जाएगा, बंजर हो जाएगी पूरी बस्ती, क्योंकि हमारा यह राज्य है एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कैंपेन और इस मतलब कि हंसते बचाओ एक्टिविटीज का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनसे जोड़ें। इसी के साथ चलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।